अभिनंदन है। आज हम 9th क्लास के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और पहला चैप्टर जो पदार्थ के बारे में जाने वो लेकर अपन आपके बीच हाजिर हैं। ये जो चैप्टर है आपके न कि 9th क्लास में काम आएगा, बल्कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसके सारे के सारे अंदर काम आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल शांतिपूर्वक इसको नोट डाउन करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज का जो चैप्टर है अपना वो है आपका पदार्थ। ठीक है सर, पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं मैटर। पदार्थ को अपन जैसे अपना पदार्थ है और पदार्थ को अपन इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, पदार्थ को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। मैटर देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसी की परिभाषा क्या होती है। तो ये देखते हैं कि दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? आपके मैटर कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इट मीन्स मास होता है वह आयतन होता है। आयतन, वॉल्यूम, इट मीन्स स्थान घेरता है। आयतन होता है, क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है कि पदार्थ की परिभाषा के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जिनका भी द्रव्यमान हो और क्या हो? आपका आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? उसका मास होता है, और उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है, मतलब उसका वो चीज स्थान घेरती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कि इसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण होते हैं इन पदार्थ के अंदर, क्या क्या गुण होते हैं। तो गुण भी देख लेते हैं अपन। पहला गुण, ये भी अपना एक प्रकार का गुण ही है कि ये जो परिभाषा है वो भी एक प्रकार का गुण ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से गुण होते हैं तो वो गुण भी देख लीजिए कि ये जो पदार्थ होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। पहला इसका गुण है कि ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं, और दूसरा इसका गुण है कि ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ जो होता है ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। कैसे? जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से देख लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल है अपना। अगर अपन एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसे समझ लीजिए आप मार्कर से। ठीक है, इस मार्कर का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, इस मार्कर का द्रव्यमान है, कोई भी वजन है, और इसका वॉल्यूम है, स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये इसका द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान है, स्थान घेरता है।
है। दूसरी चीजें ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। इस मार्कर को अपन क्या हाथ के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं, और तो हाथ के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। इसको अपन आंखों के द्वारा देख भी सकते हैं। इसको अपन कहने का मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। तीसरी चीज, ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे इसके अंदर परिवर्तन, अगर इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसको मार्कर को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं तो ये टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें इसके अंदर परिवर्तन करना चाह रहे हैं। ये विरोध करेगा, इसके ऊपर क्या इसके विपरीत में कोई बल लगाएगा और ये तोड़ने नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी इसका है कि ये अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इसी से अपन दुनिया की सारी चीजें जो पदार्थ के रूप में जानी जाती हैं, उन सारी चीजों के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब अपने दिमाग में आता है कि चलो ये अगर दुनिया की सारी चीजें जिनका द्रव्यमान होता है वो आसान गिरती है, या सारी चीजें पदार्थ होती है, तो इसमें ये अपना पदार्थ, कौन सी चीजें पदार्थ नहीं होती है। यहाँ पे अपन देखते हैं पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। कौन कौन सी चीजें पदार्थ नहीं है? जैसे अपन देखते हैं घृणा। घृणा आपके विचार आगे हैं। घृणा, विचार, इमोशंस, विचार, ये सारी चीजें जो होती हैं। जैसे ठंडा, ठीक है, ठंडा है, शीत है, ये सारी चीजें। जैसे कोई घृणा है, कोई किसी से घृणा कर रहा है तो उसका न तो कोई द्रव्यमान होता है, न ही कोई वो स्थान घेर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से विचार है, इसमें भी ये गुण नहीं होते हैं। ठंडा है, इसमें भी ये गुण नहीं होते, और शीत के अंदर भी क्या होते हैं, ये गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती है पदार्थ का ये परिभाषा, और इसमें छोटे से ये इसके गुण हो गए। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें पदार्थ नहीं होती है, तो ये सारी चीजें जो पदार्थ नहीं होती है, जिनका द्रव्यमान नहीं होता है, स्थान नहीं घटती है, ये सारी चीजें क्या होती है, पदार्थ नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है, भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नया टॉपिक है इसका, भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि कोई भी चीज बनी है तो भारतीय दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि ये सारी चीजें 5 तत्वों से बनी हुई होती है, और जिनको अपन पंच तत्व कहते हैं। और जब ये खत्म होती है तो भी 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाती है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार पंच तत्व जो होते हैं, पंच तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पहला है आपका वायु, दूसरा है आपका पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, चौथा है आपका जल, और जो पांचवा है अपना आकाश। ठीक है, मतलब भारतीय दर्शन के अनुसार पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसे अपन कहते हैं कि कोई भी जो चीज होती है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। लेकिन अगर आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अपन देखते हैं तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जो होता है वो पदार्थों को निम्न भागों के अंदर बांटा जाता है। तो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है, यहाँ फिर स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, तो आगे अपन देखते हैं भारतीय आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार। दूसरा वर्गीकरण है अपना आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार।
आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से दो भागों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एक तो होता है भौतिक संगठन और एक होता है रासायनिक संगठन। ठीक है, दो आधार पर किया गया है पदार्थों का वर्गीकरण। एक होता है आपका भौतिक संगठन के आधार पर, भौतिक संगठन के आधार पर, और दूसरा है अपना रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक संगठन, भौतिक संगठन के आधार पर और दूसरा देखते हैं तो रासायनिक संगठन के आधार पर। अपन क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भौतिक संगठन यानी कि मोटे तौर पर अपन बाहर रूप से अगर देखते थे तो वो उसमें पदार्थों को मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसके अंदर अपन पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। तो पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो एक पहला है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा है आपका गैस, है आपका प्लाज्मा और पांचवा है आपका मतलब गैस, एडिशन, कंडेंसर। संगठन के आधार पर पदार्थों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और गॉस एस्टिन कंडेंसर। अगर इनको हम देखते हैं तो ये जो दोनों ही अवस्थाएं हैं, ये जो दोनों ही पदार्थों के जो संगठन के आधार पर बांटा गया है, ये मुख्यतः नहीं बढ़ाया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो अवस्था है वो क्या है, जब गैस को क्या करते हैं अपन बहुत ज़्यादा तापमान देते हैं, जब गैस को और अधिक तापमान देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था आ जाती है। और ये तो बहुत सारी करने से ये जो है वो अपन ये है कि ठोस, जो कोई ठोस वस्तु है और इसको क्या किया जाता है और ठंडा किया जाता है। तो ठोस वस्तु है इसको क्या किया जाता है, मतलब बहुत प्रेशर देकर ठंडा किया जाता है। तो कौन सी अवस्थाएं आती है आपकी, VPC मतलब ये जो कण होते हैं अपनी अस्सी को खो देते हैं, इस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। ये जो अवस्था होती है आपकी गॉस एस्टिन कंडेंसर। और ये दो वैज्ञानिकों के सम्मान में रखी गई है। ये एक तो गॉस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर आता है और ये जो है एस्टिन के नाम पर आता है। तो सत्येंद्रनाथ बोस और एस्टिन दोनों के सम्मान में इसका नाम जो रखा गया है गॉस एस्टिन कंडेंसर। इसके बाद देखते हैं रासायनिक संगठन। मुख्य रूप से ये जो है वो आपका काम का है और आगे आपके एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो है आपका रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। तो शुद्ध पदार्थ और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। दूसरा मान लीजिए अपन ये इसको क्या मानते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अगर फिर से 2 भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को क्या करते हैं, अपन फिर से 2 भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है आपका तत्व और एक होता है आपका युग्म। तत्व
दो भागों में बांटे अपन, एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को अपन देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, तत्व यौगिक के लिए हो गए, और इसमें तीसरा आता है आपका मिश्रण। मिश्रण जो आता है वो आपका अशुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। फिर अपन देखते हैं तत्व, तत्वों को भी कुछ तीन भागों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, तो तत्वों को भी कुछ तीन भागों के अंदर बांटते हैं। इसमें तत्वों में क्या क्या आता है, एक धातु आती है, धातुएं आती है, धातुएं एक होती है अधातुएं, और तीसरी आती है आपकी उपधातुएं। धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं, ठीक है। इसके बाद यौगिक, इन तत्वों के आपसी सहयोग से, यानी कि जब ये तत्व जो होते हैं ये आपस में एक निश्चित अनुपात में जब जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना मिश्रण, और मिश्रण को दो भागों के अंदर डालते हैं। मिश्रण में दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका सामान्य मिश्रण, सामान्य मिश्रण, और दूसरा होता है आपका विषमान्य मिश्रण। सामान्य मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमान्य मिश्रण, ठीक है। सामान्य मिश्रण अगर मोटे तौर पर अपन देखते हैं सामान्य मिश्रण कौन सा है, विषमान्य मिश्रण कौन सा है, तो अपन देखते हैं सामान्य मिश्रण। सामान्य मिश्रण में वो चीज होती है जैसे आपने किसी भी चीज के अंदर कोई मिला है, जैसे पानी के अंदर आपने शक्कर मिला, ठीक है। पानी के अंदर अगर शक्कर मिलाएं तो जो शक्कर है वो क्या है, तो घुल गई, और ये क्या है कि आपको पानी में नजर आ रहा है। ये इस मिश्रण के अंदर क्या होता है, पानी नजर आता है, मतलब इनकी जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग नजर में आगे क्या होती है, एक ही अवस्थाएं नजर आती है, वो अपना क्या होगा, सामान्य मिश्रण। विषमान्य मिश्रण, विषमान्य मिश्रण के अंदर क्या होता है, जैसे क्या किया आपने, जैसे किसी भी अनाज के अंदर अगर कंकड़ मिले हुए हैं, अनाज के अंदर अगर कंकड़ मिले हुए हैं तो वो क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग नजर आ रही हैं। यहाँ पे पानी के अंदर आपने पत्थर डाल रखे तो वो भी दोनों ही अलग अलग नजर आ रही है, तो वो जो मिश्रण होगा, मतलब दोनों ही अवस्थाएं जो अलग अलग नजर आ रही है, वो आपके कौन सा होगा, विषमान्य मिश्रण होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन पदार्थों के विशेष गुणधर्म, ठीक है। पदार्थों के क्या होते हैं, विशेष गुणधर्म होते हैं, जिसके आधार पर उनको अपन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, यहाँ पर अगर देख लिया है तो आप क्या करते हैं, पॉज करके इसको पढ़ दीजिए और फिर आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन अगला, पदार्थों के विशेष गुणधर्म, ठीक है। पदार्थों के विशेष गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। पदार्थ जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें पहला इसका जो गुणधर्म है विशेष पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या फिर अर्थात सतत नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात सतत नहीं होता है। होता है, ठीक है। इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं अपन कि कोई सा भी पदार्थ है, जस्ट लाइक अपन एक मार्कर को भी ले लीजिए, अगर जो मार्कर है ये क्या होता है, ये एक प्रकार से सतत नहीं, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और छोटे छोटे कण जो आपस में मिलकर बने होते हैं
और फिर क्या करते हैं, इसमें मार्गे का निर्माण करते हैं। जैसे अपन जैसे जो चौक होती है, चौक जो होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ कर क्या करते हैं चौक का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी पदार्थ है वो सतत नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, सतत नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे कण से उनके छोटे छोटे कण होते हैं और वो आपस में मिलते हैं और मिलने से क्या होता है फिर पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा जो इसका गुण है वो देख लीजिए आप, कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तथा इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात अंत मिश्रण, अर्थात अंत मिश्रण संभव, अर्थात अंत मिश्रण संभव। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है अर्थात अंत मिश्रण संभव। कैसे देख लीजिए, जैसे इसको समझ लीजिए कि ये जैसे आता है एक बीकर है और बीकर के अंदर क्या होता है आपका पानी भरा है, पानी भरा हुआ, ठीक है, आपका वाटर H2O, इसके अंदर क्या होता है KNO4 डाला, KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है आपका गुलाबी, कलर जो होता है इसका गुलाबी होता है, ठीक है, पानी था KNO4 डाला तो इसका रंग जो होता है गुलाबी। तो अपन देखते हैं कि KNO4 के जो कण होते हैं वो इन छोटे छोटे कणों के बीच में आ जाते हैं, मतलब गुलाबी होता है तो पूरा जल गुलाबी होता है। तो ये जो इनके जो KNO4 के जो कण होते हैं वो इनके बीच में आ जाते हैं, इसीलिए क्या होता है पूरा का पूरा पानी जो होता है वो गुलाबी दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता, तो ये नीचे जल भरा हुआ है, KNO4 डाला ऊपर आ जाएगा, गुलाबी जो आता है वो ऊपर आ जाएगा और जल नीचे आराम से ऐसे दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है रिक्त स्थान होता है, हम KNO4 को डालते हैं अंदर तो ये क्या होता है पूरा जल जो होता है वो जल के अंदर अंतः मिश्रण संभव है, मतलब जो KNO4 इसके अंदर मिश्रित हो जाता है और अंतः मिश्रित हो जाता है। और इस चीज़ को ये जो अंतर मिश्रण जो होता है वो स्वतः होता है और इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं। आगे देखिए अपन मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण जो होता है वो यही है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होता है स्वतः मिश्रित हो जाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन तीसरा, ठीक है, ये होता है यहाँ पे समझाने के लिए ऊपर मिश्रण। तो उसके बाद होता है अपना तीसरा कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं गतिशील होते हैं। तीसरा क्या होता है, अब ये कणों की विशेषता है, ठीक है, ये तीसरी जो है वो है आपकी कणों की विशेषता। तो जो होता है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील कैसे, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि ये बीकर है, ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ लगा है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये पानी क्या होता है गर्म होता है, ये इनके पदार्थ के कण है, ठीक है, इसके अंदर पानी जैसे जैसे गर्म होता है तो क्या होता है कण जो होते हैं ऊपर जाते हैं और ये वाले कण जो होते हैं नीचे, ये वाले कण जो होते हैं ऊपर। तो ये क्रिया जो होती है लगातार होती रहती है, मतलब इसका मतलब ये जो पदार्थ के कण है ऑलरेडी पहले गतिशील थे, लेकिन अपन ने क्या तापमान दिया और तापमान देने से क्या होता है इसकी गतिशीलता में वृद्धि होती है। तापमान दिया और तापमान देने से इसकी जो पदार्थ के कण होते हैं इनकी गतिशीलता के अंदर क्या होती है वृद्धि होती है। तो एक चीज़ अपन यहाँ पर यह भी देखेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं
और इनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील होते हैं, इसका मतलब आता है अथार्थ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है। तो इसके बारे में एक यहाँ पे नोट लगा कर लिख दीजिए आप। पदार्थ के अंदर गतिशील होते हैं, इसके अंदर गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। मतलब पदार्थ के कणों के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। नोट लगा के लिखना है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, पदार्थ की गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं आपके पदार्थों के गुण। तो अपन देखते हैं एक और गुण है, एक गुण और बतियात में लग जाता है अपना कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को, चौथा गुण है आपका पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे, मतलब जो जैसे अपना जैसे कोई चौक का टुकड़ा, ठीक है, ये चौक का टुकड़ा है, इसके क्या होता है, बहुत सारे कण होते हैं, और ये जो कण होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण की वजह से ये चौक बनती है। जो यहाँ पे ये टुकड़ा जो होता है इसको आकर्षित करेगा, इसको आकर्षित करेगा। यहाँ पे ये जो टुकड़े हैं, यहाँ पे ये जो टुकड़ा है इसको भी आकर्षित करेगा, इसको भी आकर्षित करेगा, ताकि क्या होता है ये एक दूसरे से आपस में बंध जाए और आकर्षित इसी गुण की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज ठोस नजर आती है, वो चीज इसके अंदर मतलब पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पदार्थ के ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद देखते हैं पदार्थ के संगठन के आधार पर जो है वर्गीकरण जो है वो क्या है आपका, भौतिक संगठन के आधार पर। ठीक है, भौतिक संगठन के आधार पर अपन ने देखा था कि पदार्थ का जो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा बहुत ऐसे कंडक्शन 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया था, 5 के अंदर विभाजित किया था। अपन यहाँ पे देखेंगे, उनको एक एक करके देखेंगे, उनको एक सारणी के रूप में देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन हेडिंग डालते हैं भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और फिर क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। आपको ये जो वीडियो है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है आपको के दोस्तों तक भी पहुँच पाए और उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, तो देख लीजिए आप भौतिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण।